नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के लेकर मैं आपके साथ प्रस्तुत हूं। इस सेशन में अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इंडिया जीके से संबंधित हैं, उन पर चर्चा करेंगे और इसकी पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे द्वारा शेयर किए जा रहे आपके साथ साथियों लगातार इंडिया जीके के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं जो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल व तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। कार्डमम पहाड़ियां हैं जो राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो आंसर होगा केरल व तमिलनाडु की पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेवरोय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? शेवरोय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु के सलेम के पास। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है शेवरोय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु के सलेम के पास है जो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महादेव पहाड़ियां भाग है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। क्या पूछा गया है? महादेव पहाड़ियां भाग है, तो आंसर होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये भाग है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो आंसर होगा सतपुड़ा रेंज में। ये क्वेश्चन साथियों कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो पलानी में। ये क्वेश्चन भी साथियों कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। क्या आंसर रहेगा? बछेंद्री पाल इसका आंसर रहेगा। साथियों पार्श्वनाथ पहाड़ी की ऊंचाई वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है, ये तो आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ये आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि कुछ क्वेश्चन नॉर्मल हो, कुछ क्वेश्चन हार्ड हो। इस प्रकार से शानदार सेशन बनाने का प्रयास किया गया है इन 25 प्रश्नों में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नंदा देवी जो चोटी है वो किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। ये क्वेश्चन साथियों बीपीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आपसे पूछा है, नंदा देवी चोटी है जो किसका भाग है? तो आंसर होगा गढ़वाल हिमालय का भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो आंसर होगा गढ़वाल हिमालय का भाग रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौर लाटा चोटी किस पाठ में स्थित है? तो आंसर होगा सामरी पाठ में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो आंसर होगा सामरी पाठ में स्थित है, पूछा जा सकता है। गौर लाटा चोटी है जो किस पाठ में स्थित है? तो सामरी पाठ में स्थित है, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है, तो कौन सा होगा? धौलाधारा तथा पीर पंजाल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है, नेलोंग घाटी है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। क्या आंसर रहेगा? उत्तराखंड इसका आंसर रहेगा साथियों। आगे है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा केरल में। कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए केरल में स्थित है, पूछा जा सकता है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा
केरल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा सिक्किम में। कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा सिक्किम में स्थित है नाथुला। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है मानादरा स्थित है तो उत्तराखंड में। मानादरा कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई किनके बीच कितने के बीच में पाई जाती है? तो 4300 से लेकर 6600 मीटर पूर्व में हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई किनके बीच में पाई जाती है? तो आंसर होगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व के बीच में है जो इनकी ऊंचाई है जो साथियों पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है चोराबड़ी ग्लेशियर स्थित है तो आंसर होगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। आपसे पूछा है चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है तो आपका आंसर होना चाहिए केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है तो क्रिटिशियस युग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। जो दक्कन के पठार हैं भारत में उन पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा सेलें हैं उनका निर्माण किस युग में हुआ है? लेवल का क्वेश्चन है साथियों, तो आंसर होगा क्रेटेशियस युग में इनका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेघालय के पठार का भाग पठार है उसका भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड का, यानी मेघालय का पठार किसका भाग है? आंसर होगा प्रायद्वीपीय खंड का। आंसर क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय खंड का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है? तो मालवा का पठार। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आंसर होगा मालवा का जो पठार है वह है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अलबामा हिल स्थित है तो बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में। अलबामा हिल स्थित है बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक इसका आंसर रहेगा। तो साथियों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए इंडिया जीके के। काफी शानदार क्वेश्चन है जो हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इसी कड़ी में आपको है जो साथियों डेली जनरल साइंस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास कि आपको डेली जनरल साइंस के भी क्वेश्चन मिले और इंडिया जीके के भी क्वेश्चन मिले। आपको यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके साथ साथियों आपको जो ये इंडिया जीके की पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको ये होगा जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।